मेरा काम सिंपल नहीं होता। लोग सोचते हैं कि अंडर कवर जर्नलिस्ट बनना मतलब थ्रिल, एक्साइटमेंट, ग्लैमर। ना, इसका मतलब होता है झूठ के बीच सच ढूंढना, और कभी कभी वो सच लोगों की जिंदगी बर्बाद भी कर देता है। 2010 के इंग्लैंड दौर का वो दिन जब मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे राज को उजागर किया जिससे पाकिस्तान ही नहीं पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में तूफान आ गया, और वो मैं कभी नहीं भूल सकता। एडिटर ने मुझे बुलाया। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हर बार बड़ा एक्सप्लोसिव एक्सपोजे से पहले होती थी। हमें एक लीड मिली है, क्रिकेट फिक्सिंग। पाकिस्तान टीम के आसपास कोई बड़ा खिलाड़ी शामिल है। मैं हैरान नहीं हुआ, रूमर्स पहले भी सुन चुका था, पर जब उसने एक नाम बोला, मजहर माजिद, तब रियलाइज हुआ कि ये इन्वेस्टिगेशन छोटी नहीं होने वाली। मजहर लंदन का एक स्मूथ फ्लैशी एजेंट, डिजाइनर सूट्स, फास्ट कार्स और प्लेयर्स के साथ एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप्स। एडिटर ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, फॉलो द मनी, कैच द लाई, और मैं मिशन पर निकल पड़ा। एक पॉश रेस्टोरेंट का वीआईपी कॉर्नर, सीसीटीवी से कोसों दूर, लाइट्स कम, म्यूजिक लाउड। मजहर माजिद मुझसे ऐसे मिला जैसे हमारे बीच पहले से ही डील पक्की हो। उसका कॉन्फिडेंस कुछ अजीब सा था। आई कंट्रोल देम मेट। 3 प्लेयर्स, बस कैश दिखाना है। मैंने पोकर फेस बनाए रखा, हैंडशेक्स, फेक स्माइल्स, हिडन रिकॉर्डर्स। मजहर की हर लाइन के साथ मेरे अंदर का रिपोर्टर जाग रहा था, और मेरे अंदर का इंसान मर रहा था। मेरे अंदर का क्रिकेट लवर भी होने वाले बिट्रेल के लिए तैयार होने लगा था। अगली मीटिंग उसके घर पर हुई। टेबल पर एक्सपेंसिव विस्कीज, वॉल्स पर क्रिकेटिंग फोटोज, और बीच में कैश के बंडल्स। मजहर ने सिगरेट जलाई और ऐसे बोला जैसे ये सब रोज का ही काम हो। सलमान बट, कैप्टन, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, these guys will bowl no balls exactly when we tell them. My jaw dropped for a moment. But important था मेरा पोकर फेस रहना। आमिर का नाम सुनते ही बहुत कुछ टूट गया। 18-year-old prodigy, वर्ल्ड का बेस्ट अपकमिंग यंग बॉलर। मैंने सोचा, यार ये लड़का कैसे फंस गया? पर काम का रूल है, इमोशन को कभी मिशन के बीच में नहीं आने देना। मजहर ने बॉल उठाई और मिमिक किया, ओवर स्टेप बाय दिस मच, ह्यूज नो बॉल, एवरीवन विल नोटिस, एंड दैट्स द पॉइंट। रिकॉर्डर सब कैप्चर कर रहा था, कैमरा छुपा हुआ था। ट्रूथ, वेल वो खुद चलकर हमारी टेप में कैद हो रहा था। लॉर्ड्स टेस्ट, हिस्टोरिक, सेक्रेड। मजहर ने कॉल किया, टुमारो फर्स्ट ओवर, आमिर विल डू इट। उसका टोन ऐसा था जैसे कोई पिज्जा ऑर्डर कर रहा हो। मैंने रात भर सीसीटीवी फुटेज, टाइमिंग्स, कैश एक्सचेंज, वॉइसमेल सब अरेंज किया। ये एक्सपोजे सिर्फ स्कैंडल नहीं होने वाला था, ये क्रिकेट के डीएनए को हिला देने वाला ब्लास्ट था। रात को नींद नहीं आई। एक तरफ मिशन, दूसरी तरफ एक यंग बॉलर की जिंदगी। और क्या सच को रोका जा सकता है? ना। अगली सुबह मैं लॉर्ड्स के प्रेस बॉक्स में खामोशी से बैठा। There was a storm inside, but calm outside. Crowd excited. सूरज की चमक से पूरा ग्राउंड चमक रहा था, और मैं बस एक चीज देख रहा था, आमिर का पहला रन अप। वो स्प्रिंट करते हुए आया। उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ऑकवर्ड थी, जैसे अंदर कुछ उलझन हो। बॉल रिलीज हुई और एक मॉन्स्टर नो बॉल। मैंने स्टॉप वॉच देखा, टाइम परफेक्टली मैच करता था वो जो मजहर ने बोला था। प्रूफ नंबर 1 कैप्चर्ड। दूसरी बॉल, वो भी मिली सेकंड के हिसाब से एक्यूरेट। प्रूफ नंबर 2 कैप्चर्ड। फिर आसिफ। प्रूफ नंबर 3, लॉर्ड्स का होम क्राउड जश्न मना रहा था क्योंकि इंग्लैंड अच्छा खेल रहा था, या फिर ये कहें कि पाकिस्तान अंडर परफॉर्म कर रहा था। कमेंटेटर्स भी मॉन्स्टर नो बॉल से स्तब्ध थे। No ball, can you believe it? That's a huge call. और मैं एक अलग तूफान से जूझ रहा था, because I knew this is going to destroy them. अगले दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक बात चमक रही थी, फिक्स्ड, फोटोज, कैश, कॉन्वर्सेशंस, एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प्स। न्यूज रूम में सब सेलिब्रेट कर रहे थे, हाई फाइव्स, शैंपेन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स। पर मैं चुप था, शांत, हैवी। मैं जानता था कि इस एक्सपोजे ने आज क्रिकेट का दिल तोड़ दिया है, और साथ ही 3 लड़कों के करियर्स, एक कैप्टन का फ्यूचर, एक वंडर किड का सपना, सब चल के राख हो जाएगा।
स्कॉटलैंड यार्ड इन्वेस्टिगेट करती रही, प्लेयर्स डिनाई करते रहे। आमिर फाइनली रोकर कन्फेस कर गया। कोर्ट में जब आमिर को देखता था तो वो 18 साल का लड़का नहीं लगता था, वो एक ब्रोकन इंसान दिखता था। उसकी आंखों में वो गिल्ट था जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा करेगा। कोर्ट के बाहर फैंस चिल्ला रहे थे, ट्रेटर्स, शेम। और उस भीड़ के बीच मैं भी था, पर मैं सिर्फ एक इंसान था जो सच को दुनिया के सामने लाया, पर अब उसकी ताकत से थोड़ा डर रहा था। People tend to think that we journalists forget stories. गलत है ये। कुछ कहानियां हमारे अंदर परमानेंट स्कार्स बन जाती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर मैं उस रात मीटिंग से निकल जाता, अगर मैं रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाता, पर फिर याद आता, सच छुपाया जाता तो करप्शन कभी नहीं रुकती। ट्रूथ इज अ वेपन, और वेपन्स हमेशा खून छोड़ते हैं, चाहे वो क्राइम के हो या कॉन्शियंस के। मैं अंडरकवर एजेंट हूं, लोग मुझे हीरो बोलते हैं, बट सच, इस स्कैंडल का असली विलन कोई एक नहीं था। ग्रीड थी, प्रेशर था, सिस्टम था, वीक मोमेंट्स थे, और मैं बस एक आदमी जो अंधेरे में बैठकर सच को रोशनी तक ले आया। अब जब भी मैं लॉर्ड्स के किसी भी मैच की हाइलाइट्स टीवी पर देखता हूं तो मुझे आमिर की नो बॉल ही दिखाई देती है, बिकॉज दैट डे आई डिडंट जस्ट एक्सपोज करप्शन, आई वॉच्ड अ चाइल्ड लूज हिज इनोसेंस, माय बिलव्ड गेम लूजिंग इट्स सोल।